आज हम अध्ययन करेंगे कि सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन हमने एक मानकीय अक्षांश रेखा के आधार पर किस प्रकार इसका निर्धारण किया। तो आज हम स्टडी करेंगे सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन जो है विद टू स्टैंडर्ड पैरेलल, दो मानक अक्षांश रेखाओं से किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो इसमें एक स्टेटमेंट दी गई है, इसमें दो मानक अक्षांश रेखाएं होती है। एक स्टेटमेंट दी गई, उत्तरी गोलार्ध के लिए एक ऐसे दो मानक अक्षांश रेखीय शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका जो मापक है 1:32 करोड़ दिया गया हो और मानक अक्षांश रेखाएं 30 डिग्री उत्तरी तथा 45 डिग्री उत्तरी दे रखी है, 30 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री नॉर्थ। इसमें दो मानक अक्षांश रेखाएं पहले से दी गई है। तो अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बीच जो अंतराल है वो 15 डिग्री और 30 डिग्री होना चाहिए। अक्षांश रेखाओं में अंतराल दिखाया गया है 15 डिग्री और देशांतर रेखाओं में अंतराल बनाना है हमने 30 डिग्री। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, दिए गए मापक के अनुसार हम ग्लोब का अर्धव्यास यानी कि आर ज्ञात करते हैं और हमारे पास मापक दिया गया है 1:32 करोड़ और ग्लोब का वास्तविक अर्धव्यास होता है 64 करोड़। तो 1:32 करोड़ गुणा में 64 करोड़, हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 2 सेंटीमीटर आती है। दूसरे स्टेप में दो अक्षांशों के बीच दूरी का निर्धारण करना है जिसमें अंतराल कितना 15 डिग्री है। तो 2πr और गुणा अक्षांश का अंतराल और कुल देशांतर यहाँ आएंगे जो होते हैं 360। तो आएगा 2 गुणा 22/7 गुणा 2 गुणा 15 डिग्री। अंतराल दिया गया है 15 डिग्री का और हमारे पास 2 जो है ये 2 की वैल्यू कहाँ से आई है, आर की वैल्यू है ये। तो बटा 360 हमारे पास जो वैल्यू आएगी अक्षांशों के बीच की दूरी निर्धारण करने के लिए वो आएगी 0.52 सेंटीमीटर। जब हम अक्षांश का निर्धारण करेंगे तो ये वैल्यू हमें काम आएगी 0.52 सेंटीमीटर। उसके बाद अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या होगी उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में टोटल अक्षांश जो होते हैं 90 होते हैं और अंतराल कितना है 15 डिग्री का। तो यहाँ पर कितनी, इसको जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आती है 6। तो हमें उत्तरी गोलार्ध में 6 अक्षांश रेखाओं का निर्धारण करना है। 30 डिग्री अंतराल पर चौथे स्टेप में 30 डिग्री अंतराल पर देशांतर चाप की दूरी क्या होगी। जो देशांतर हम निर्धारित करेंगे उनके जो चाप लगाएंगे उन चापों के बीच दूरी कितनी होगी उसका निर्धारण करने के लिए 2πr गुणा 30 डिग्री और बटे में 360 डिग्री। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1.04 सेंटीमीटर। अब 30 डिग्री अंतराल पर देशांतरों की संख्या क्या होगी, 360 डिग्री देशांतर है और 30 डिग्री अगर अंतराल देते हैं तो कितने देशांतरों का निर्धारण करना होगा हमें, 360/30 हमारे पास आएगी वैल्यू 12। तो हमने इसमें 12 देशांतर रेखाओं का निर्धारण करना है। तो इस प्रकार से हमारे पास अब आ गई है आर की वैल्यू आ गई है, अक्षांशों के बीच की अंतराल जो हम चाप का अंतराल लेंगे वो भी वैल्यू आ गई है और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है देशांतरों के बीच के अंतराल की वैल्यू आई है। अब इसका निर्धारण करने के लिए हमने क्या करना है, 1.04 सेंटीमीटर का चाप खोलेंगे और सी यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर रख करके हम एक गोले का निर्धारण करेंगे, एक पूरे वृत्त का निर्धारण करते हैं और सेंटर जो पॉइंट है उसको सी मानते हैं। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, EQ हमारी इक्वेटर का निर्धारण करते हैं और उसके ऊपर लंब डाल करके NS नॉर्थ सफ़ेयर और साउथर्न सफ़ेयर जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण करेंगे। उसके बाद C को सेंटर मान करके EQ हमारी इक्वेटर के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री देशांतर जो हमारा 30 डिग्री जो अक्षांश था, दो मानक रेखाएं हमारे पास थी, एक मानक रेखा 30 डिग्री उत्तरी और दूसरी जो मानक रेखा थी वो थी हमारी 45 डिग्री 45 डिग्री अक्षांश था। तो सबसे पहले हम 30 डिग्री का यहाँ निर्धारण करेंगे, 30 डिग्री कोण का निर्धारण करेंगे जो हमारे पास आएगा C से EQ को सेंटर C को सेंटर मान के EQ के ऊपर हम यहाँ पर R का निर्धारण करेंगे, ये हमारा 30 डिग्री का कोण होगा और इसी के ऊपर फिर हम क्या करेंगे, एक पैरेलल जो इंटरवल था हमारा 15, दूसरी हमारी मानक अक्षांश रेखा थी 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसको R कहते हैं और ये 30 डिग्री अंतराल है। दूसरी मानक अक्षांश रेखा हमारी क्या है 45 डिग्री 45 डिग्री। तो यहाँ से C को सेंटर मान के हम इसी के इस EQ के ऊपर एक
45 डिग्री का कोण काटेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारी कहलाएगी R1। 30 डिग्री को हम मानेंगे R और 45 डिग्री जो कोण कटा है उसको मानेंगे R1। अब 0.5 सेंटीमीटर ये जो हमने चाप यहाँ लगाई थी, जो ये चाप लगी थी 0.5 सेंटीमीटर की अर्धवृत्त जो खींचा गया था, पहले हमने अर्धवृत्त खींचा 1.04 सेंटीमीटर का, उसी में एक अर्धवृत्त हमने और लगाया, ये फुल वृत्त था, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त 0.5 सेंटीमीटर का, और उसके अंदर हमने क्या किया 30 डिग्री मानक अक्षांश रेखा का कोण काटा, और उसके बाद 45 डिग्री मानक अक्षांश रेखा का दूसरा कोण काटा, ये आ गया C1 CR और दूसरा CR1, ये 30 डिग्री कोण, ये 45 डिग्री कोण। अब जो ये अर्धवृत्त हमने यहाँ खींचा है, ये R जहाँ से इसको टच करेगा, CR जो लाइन है ये जो इस वृत्त को जहाँ टच करेगी इसको M पॉइंट देते हैं, और इसको ऊपर लंब डालेंगे तो ये जाकर मिलेगी N के ऊपर, तो ये हमारा हो जाएगा N, ये M पॉइंट हो गया है, ये N पॉइंट है। उसी के ऊपर R1 जो था, C से R1 की जो लाइन थी जहाँ टच करेगी अर्धवृत्त को वो M1, और दूसरा जो हमारे पास इसको लंब डाल करके आगे बढ़ाते हैं N तक तो इसको बोलेंगे N1। तो हमारे पास इस प्रकार से M से N, M1 से MN1। तो अब क्या करेंगे, M से N तक की प्रकार खोल के N से M तक प्रकार खोलेंगे और एक रेखा यहाँ पर निर्धारित करेंगे नीचे, उसका नाम देंगे X, X1। दूसरा N1 से और M1 तक प्रकार खोलेंगे और उसके ऊपर इनके बीच जो गैप है इसका निर्धारण करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी Y और Y से Y1। ये हमारे पास दो, अब ये जो गैप है इस गैप को यहाँ मेंटेन रखते हुए हम यहाँ पर X से X1, Y से Y1, और इसके इन दोनों रेखाओं को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। जब इसके ऊपर एक सीधी रेखा यहाँ खींचते हैं और इसके ऊपर मिलते हुए एक रेखा सीधी यहाँ खींचते हैं, जहाँ पर मिलेगा हमें पॉइंट हो जाएगा G, Z पॉइंट प्राप्त होता है। अब ये जो Z पॉइंट हमारे पास आया, इस Z पॉइंट से हम Z से X एक रेखा का निर्धारण करते हैं। पहले O से P एक रेखा, एक सीधी रेखा O से P तक एक सीधी रेखा का निर्धारण करेंगे और उसके ऊपर दो चाप काटेंगे। कौन कौन सी, एक 30 डिग्री की जो 30 डिग्री पैरेलल की और दूसरी हमारी 45 डिग्री पैरेलल की। तो यहाँ पर Z से X तक प्रकार खोलेंगे, O को सेंटर पॉइंट मानेंगे और यहाँ पर एक चाप जहाँ चाप कटेगी उसको नाम देंगे A, ये हमारी हो जाएगी 30 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल। और दूसरा Z पॉइंट से Y पॉइंट तक हम क्या करेंगे, चाप खोलेंगे और O को सेंटर मान करके यहाँ पर चाप लगाएंगे, तो ये आएगा हमारे पास पॉइंट, इसको देंगे B पॉइंट, और ये हमारी हो जाएगी स्टैंडर्ड पैरेलल टू 45 डिग्री। दो पैरेलल हमने बनाने थे 30 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री, दोनों का निर्धारण हमने यहाँ से कौन से किया, उनसे एक रेखा का निर्धारण किया और उनसे फिर ZX और ZY से हमने 30 डिग्री और 45 डिग्री OP हमारी 0 डिग्री देशांतर के ऊपर उसको काट दिया। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है, हमारे पास एक वैल्यू आई थी अक्षांश रेखाओं के बीच चाप का निर्धारण 2 पाई r गुना 15 डिग्री बटा 360 डिग्री, तो वैल्यू निकल के आई थी 0.52 सेंटीमीटर। अब 0.52 सेंटीमीटर की चाप खोलेंगे और A पॉइंट पर रख करके हम नीचे काटेंगे, ये कटेगा H पॉइंट के ऊपर, ये हो जाएगी हमारी 15 डिग्री अक्षांश रेखा, और 15 डिग्री अक्षांश रेखा से हम नीचे 0.5 सेंटीमीटर की चाप को ही नीचे काटेंगे तो ये कटेगी K के ऊपर, ये हमारी हो जाएगी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और फिर B पॉइंट पे जाएंगे, चाप की 0.52 सेंटीमीटर रहेगी, B से D पे काटेंगे 60 डिग्री और 60 डिग्री D से फिर F पॉइंट पे काटेंगे 0.5 सेंटीमीटर की चाप से ही, तो F प्राप्त होगा, ये हमारे पास आएगा 75 डिग्री, और F से G पर 0.5 की चाप से ही काटेंगे, 0.52 की चाप से काटेंगे तो मिलेगा हमें 90 डिग्री नॉर्थ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमारे यहाँ पर अक्षांश रेखाओं का निर्धारण हमारे पास हो गया है। अब O से G पॉइंट तक चाप खोलेंगे और एक चाप लगा देंगे। दूसरा F से
ओ से एफ चाप खोलेंगे, एक चाप का निर्धारण करेंगे। उसके बाद ओ से डी की चाप खोलेंगे, एक चाप का निर्धारण कर देंगे। फिर बी पॉइंट, ओ से बी पॉइंट तक चाप खोलेंगे और एक चाप का निर्धारण करेंगे। फिर ओ से ए पॉइंट तक चाप खोलेंगे, उसका निर्धारण करेंगे एक चाप का। उसके बाद हमारे पास एच वैल्यू है, एच पॉइंट था, ओ से एच तक चाप, यहाँ ओ से एच तक चाप खोलेंगे और एक चाप का निर्धारण करेंगे ऊपर तक। और फिर नीचे 0 से के तक पॉइंट जो था वहाँ तक चाप खोलेंगे और एक चाप का निर्धारण करेंगे। तो हमारे पास हमें प्राप्त हो गई हमारी यहाँ अक्षांश रेखाएं। और अब हमें देशांतर रेखाओं का निर्धारण करना है कि देशांतर रेखाओं का जो निर्धारण है उसको हम किस प्रकार से निर्धारित करेंगे दो मानक अक्षांश रेखाओं के ऊपर। अब जो m है हमारा वैल्यू, हमारे पास n वैल्यू आई थी, m से n वैल्यू की चाप खोलेंगे और रखेंगे हमारी a पॉइंट के ऊपर, क्योंकि पहले हमारे पास स्टैंडर्ड पैरेलल कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री के ऊपर चाप खोलेंगे, यहाँ पर आया a पे रखेंगे और a से m1 की जो चाप थी, mn की जो चाप है, इसी चाप को हम रखेंगे a पॉइंट पर और यहाँ इसका निर्धारण करेंगे। एक पॉइंट यहाँ आएगा और दूसरा पॉइंट उसके दूसरे साइड भी आएगा। अक्षांश 30 डिग्री अक्षांश जो रेखा है उस दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अब इस चाप के बराबर काटते जाएंगे। और अब हमने अध्ययन किया था कि हमने 30 डिग्री अंतराल पर देशांतर रेखाओं की संख्या क्या होगी। 30 डिग्री अंतराल पर देशांतर रेखाओं की जो संख्या होगी 360 डिवाइड बाई 30 आया था, तो 12 आई थी। तो 0 डिग्री अक्षांश से 6 पॉइंट इधर कटेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 6 पॉइंट हम इधर काटेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर हम mn चाप खोल करके 6 अक्षांश रेखाओं की 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर देशांतरों का निर्धारण करना है। mn पॉइंट खोल करके 6 इधर चाप काटेंगे और 6 ही चाप हम काटेंगे इधर। दूसरा मानक अक्षांश हमारा 45 डिग्री है, तो 45 का जो पॉइंट है B, और B जो है हम क्या करेंगे, M1 से लेके N1 तक चाप खोलेंगे और B जो पॉइंट है 6 देशांतरों का निर्धारण, 6 चाप इधर काटेंगे 45 पे और 6 ही चाप 45 पे इधर काटेंगे। और ये चाप जहाँ तक कटती जाएगी तो इनसे O से लेकर के सीधी रेखा, इन पॉइंट से होते हुए सीधी रेखा जो 30 डिग्री हमारा देशांतर था वहाँ तक इनको खींचते जाएंगे। इस प्रकार से हमारे पास सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन बनकर तैयार हो जाएगा विद 2 स्टैंडर्ड पैरेलल्स 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब ये जो रेखा का निर्धारण होगा, देशांतरों का निर्धारण कितना है, 0 से 30 डिग्री इंटरवल था 30 डिग्री, 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180, ये हमारा होगा ईस्ट। और इसी प्रकार 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120 डिग्री, 120 से 150 डिग्री, 150 से 180 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा वेस्ट। और उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 75 डिग्री नॉर्थ, ये 60 डिग्री नॉर्थ, ये 45 डिग्री हमारी स्टैंडर्ड पैरेलल 2 है, और ये 30 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल 1 है, ये हमारे पास 15 डिग्री, और 15 डिग्री के बाद 0 डिग्री। तो इन सब को हम यहाँ मिलाते जाएंगे तो हमारे पास तैयार हो जाएगा बन करके सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विद 2 स्टैंडर्ड पैरेलल। और यहाँ इस कॉर्नर में हम स्केल का निर्धारण करेंगे 1:32 करोड़, और यहाँ लिखेंगे इंटरवल ऑफ पैरेलल कितना है 15 डिग्री, इनके बीच अंतर कितना था 15 डिग्री का, इंटरवल पैरेलल मेरिडियंस कितना था, देशांतरों का अंतराल कितना था 30 डिग्री, स्टैंडर्ड पैरेलल कितने माने थे हमने 2 माने थे 30 डिग्री और 45 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री नॉर्थ। अब ये जो पॉइंट थे हमारे पास O से G, F, D, B, A, H, K और लास्ट में पॉइंट हमने यहाँ रेखा ली थी O से P, आगे की जो लाइन है उनको हम अरेंज कर देंगे, साफ कर देंगे। तो ये हमारे पास बन करके रेडी हो जाता है हमारा सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विद 2 स्टैंडर्ड पैरेलल।